जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10, ठीक है, जो आप सभी का क्लास 10 का जो विज्ञान का, ठीक है, विषय विज्ञान में जो आप सभी का वीकली टेस्ट होने वाला है, ठीक है, कब होने वाला है तो 6 सितंबर को, ठीक है, 6 सितंबर को आप सभी का प्रोजेक्ट रेल के साथ जो वीकली टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए यह वीडियो जो कि है आप लोगों का महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। तो फटाफट से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले, ठीक है। पूर्णांक आप सभी का 40 रहेगा और आप सभी को 90 मिनट का समय दिया हुआ रहेगा। तो प्रोजेक्ट रेल के साथ जो आप सभी का वीकली टेस्ट होगा वो 6 अगस्त को साइंस का होगा, ठीक है। तो साइंस का होगा तो फटाफट से आप लोग सेट 1 देख लो। सेट 1 के बाद मैं सेट 2 भी लाऊंगा और सेट 2 और 1 देखने के बाद आप सभी का 100% जो कि आप सभी का इसी में से भिड़ेगा, ठीक है, 110% आप सभी का इसी में से भिड़ेगा। जैसे पिछले बार मैथ्स का एग्जाम में जो कि है सेट 1 और सेट 2 से जो कि काफ़ी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, सारा का सारा सब्जेक्टिव जो प्रश्न थे वो सेट 2 से ही आए थे ज़्यादातर। तो चलिए हम लोग फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है उसके विषय में अगर आप सभी को मॉडल सेट देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे एक यूट्यूब चैनल का, वहाँ से जाके आप लोग मॉडल सेट देख चुके हो। हिंदी का मॉडल सेट पहले ही आ चुका है, तो वहाँ से आप लोग जो कि देख सकते हो। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कि पहला प्रश्न आप सभी का पूछ रहा है, ठीक है, कि सीनो, ठीक है, सीनो बार किसका अयस्क है, ठीक है, सीने बार किसका अयस्क है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए तांबा, पारा, यहाँ पे देखिए सल्फर और सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन दिया हुआ है। तो किसका मिश्रण है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है उत्तर यहाँ पे दिया हुआ पारा। किसका है, तो पारा। तो यहाँ पे सही आंसर जो कि आप सभी का क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग का प्रश्न संख्या जो कि है यहाँ पे 2 हम लोग का कौन सा प्रश्न दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का पूछ रहा है कि तांबा, ठीक है, तांबा और जस्था के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, ठीक है, तांबा और जस्था के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है पीतल, ठीक है, कांसा, ठीक है, सोल्डर और यहाँ पे स्टील। तो क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर 1 का दिया हुआ है पीतल, ठीक है, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर यहाँ पे पीतल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो देखिए हमारा प्रश्न संख्या 3 है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए तांबा, ठीक है, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहता है। देखिए ऑप्शन में है कांसा, ठीक है, पीतल, सोल्डर और स्टील। तो क्या कहा जाता है यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 यानी कि कांसा इक्वल टू राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कांसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कांसा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि सीसा, ठीक है, सीसा एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहा कहते हैं, ठीक है, सीसा एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दे हुए हैं, ठीक है, सोल्डर, ठीक है, पीतल, कांसा और स्टील। तो क्या कहते हैं, माफ़ कीजिए, सोल्डर, ठीक है, सोल्डर यहाँ पे कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोल्डर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग का प्रश्न पूछ रहा है कि देखिए निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए लिथियम, ठीक है, कैल्शियम, तांबा और लोहा। तो किसको काटा जाता है, लिथियम को, ठीक है। आप लोग उसे सोडियम को भी काट सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिथियम को यहाँ पे काटा जाता है, ठीक है। लिथियम जो है ये भी सोडियम और लिथियम एक ही जो कि है कैटेगरी में आते हैं, तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 6 में हम लोग का पूछा है कि विद्युत धारा का एक, ठीक है, माफ़ कीजिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए वोल्ट, ठीक है, एम्पेयर, ओम और कूलम। तो क्या हो जाएगा, एम्पेयर, ठीक है, एम्पियर हो जाएगा इसका राइट आंसर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पेयर। ये आप सभी को याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न जो कि है प्रश्न संख्या 7, ठीक है, प्रश्न संख्या 7 में हम लोग का पूछ रहा है कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं यहाँ पे, अब सही है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे है आई स्क्वायर और आर, ठीक है, आई आर स्क्वायर, ठीक है, वी आई और वी स्क्वायर बटा आर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी स्क्वायर इक्वल टू आर। ठीक है, डी हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू आर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 में हम लोग का देखिए क्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का पूछ रहा है कि दो चालक, ठीक है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, जिन पदार्थ के लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर बाद में पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्या कह रहा है। दो चालक, ठीक है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। ठीक है, तो लंबाई और व्यास समान है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे देखिए 1:2, 2:1। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 1:4 और 4:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:4। ठीक है, 1:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 का जो हम लोग का प्रश्न है वो देखिए कुछ इस प्रकार है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन अंग का तंत्र नहीं है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे है अंडाशय, ठीक है, गर्भाशय, ठीक है, शुक्रवाहिका और क्या है यहाँ पे डिम्ब वाहिनी। ठीक है, डिम्ब वाहिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र वाहिका। ठीक है, शुक्र वाहिका जो कि है ये मादा में नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 यानी कि हम लोग का अंतिम एमसीक्यू प्रश्न की तरफ। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए पराग, ठीक है, पराग कोश में होते हैं तो क्या होते हैं, बाह्य दल, ठीक है, अंडाशय, ठीक है, अंडाणु या परागकण। ठीक है, क्या होते हैं, परागकण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, क्या होते हैं, परागकण होते हैं। तो यहाँ पे जो कि हमने 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न के उत्तर यहाँ पे हम लोग देख लें। ठीक है, 10 जो कि आप सभी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं जिनको प्रत्येक के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग का शॉर्ट, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। ठीक है, जो आप लोगों का 11 और 12 नंबर का प्रश्न रहता है उसमें आप सभी को 2-2 मार्क्स देते हैं जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग को उसको भी देख लेते हैं। हमारा 11 नंबर का जो कि प्रश्न है, जो हमारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप यानी कि अति लघु प्रश्न उत्तर। तो देखिए इसका प्रश्न हम लोग का क्या पूछा। ठीक है, तो देखिए आघात, ठीक है, आघात और धर्नियता क्या है, ठीक है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है कि धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इसी गुण को क्या है यहाँ पे अघातव, ठीक है, अघातव धर्नियता कहते हैं, जैसे सोना, ठीक है, और चांदी। तो उदाहरण भी हमने दे दिया यहाँ पे, सोना और चांदी के रूप में इसे जाना जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 की तरफ। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रश्न संख्या 12 जो कि यहाँ पे पूछा गया है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो देखिए कूलम। ठीक है, कूलम है जिसे सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या फिर सी से कह सकते हैं कि सूचित किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जी हाँ, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट आंसर यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं यानी कि जो अभी हमने देखा है 11 और 12 जिसमें आप सभी को 2-2 मार्क्स मिले थे यानी कि अति लघु प्रश्न उत्तर। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आप सभी का 13 नंबर का प्रश्न और 14 नंबर का प्रश्न रहता है जिसके लिए 3-3 मार्क्स आप सभी को दिए जाते हैं। कितने, 3-3 मार्क्स आप सभी को दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं 13 यानी कि 13 नंबर के प्रश्न की तरफ। 13 नंबर का जो कि प्रश्न हम लोग का 13 नंबर का प्रश्न ये देखिए हम लोग का पूछा गया है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन के अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। तो देखिए उसका उत्तर कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। ठीक है, इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। देखिए अलैंगिक जनन द्वारा उसी तरह की संतति उत्पन्न होती है, ठीक है, जैसा जनक होता है जो नई समिष्ट, ठीक है, उत्पन्न
उत्पन्न करने में सहायक नहीं होता है, ठीक है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा डीएनए प्राकृतिक की, ठीक है, सहायता से नई समिष्टि उत्पन्न होती है, जिससे कुछ भिन्न तरह के जीव प्राप्त होते हैं। ये विभिन्नताएं जीव के अनुकूलन और विकास में सहायक करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 13 नंबर का प्रश्न का उत्तर, ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न का उत्तर आप सभी का ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 14 यानी कि 14 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए हम लोग का 14 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, तो यहाँ पे पूछ रहा है सोडियम धातु को मिट्टी, ठीक है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो उसका उत्तर देखिए, सोडियम अविक्रियाशील धातु है, ठीक है। यह हवा से स्वतः जलने लगता है, ठीक है। जैसे हवा के साथ इसको अगर खुले में रखेंगे तो जल जाएगा, जल के ख़त्म हो जाएगा अगर हवा में इसको छोड़ देंगे तो। और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, ठीक है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक आग को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 14 नंबर का प्रश्न। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या यानी कि प्रश्न संख्या 15 और 16 को हम लोग देखेंगे, जो आप सभी का 5 मार्क्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। जो आप सभी का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहता है यानी कि दीर्घ प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो उसमें आप सभी को जो कि 5 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं? 5 मार्क्स। तो ये सब प्रश्न जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 5 मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेक्शन डी में बढ़ते हैं, इसमें आप सभी को 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग 15 नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है, कि कोई विद्युत, ठीक है, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पायर, ठीक है, विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि दिया है, ठीक है, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर V इजगल टू 220 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विद्युत धारा I इजगल टू 5 एम्पेयर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद समय जो कि है वो 2 घंटा हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग का फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। देखिए कौन सा फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, यहाँ पे देखिए विद्युत शक्ति वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे विद्युत शक्ति P इजगल टू V इंटू L, ठीक है। तो P इजगल टू हम लोग का V जो है यानी कि विभवांतर कितना है 220 इंटू 5 हम लोग का जो कि यहाँ पे दिया गया, ठीक है। 5 हम लोग का जो कि एम्पेयर यानी कि विद्युत धारा आई यहाँ पे 5 हम लोग का दिया गया है, तो उसी से गुना किया गया, ठीक है। गुना करने के बाद देखिए हम लोग का 1100 वोल्ट जो कि निकला है, ठीक है। तो 1100 वोल्ट कितना होता है, तो 1100 किलो वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। 1100 किलो वोल्ट के बराबर होता है। अब देखिए विद्युत ऊर्जा का जो कि हम लोग को अब प्रयोग करेंगे, किसका? विद्युत ऊर्जा का हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे। तो विद्युत ऊर्जा बराबर कितना होता है, P इंटू टी, यानी कि P आपका हो गया शक्ति इंटू समय, ठीक है। तो चलिए हम लोग शक्ति इंटू समय को करते हैं। तो देखिए अब हम लोग उसको करेंगे, तो हम लोग का 2 घंटा दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग का शक्ति निकल गया 1100 यानी कि 1100 1.100 किलोवाट, ठीक है। 1.100 किलोवाट इंटू 2, जो कि हम लोग का घंटा 2 दिया हुआ था, यानी कि समय 2 से गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2.200 किलोवाट, यानी कि 2.200 किलोवाट यूनिट, ठीक है। 2.2 यूनिट के रूप में हम लोग इसको आंसर सूचित कर सकते हैं, क्योंकि किलोवाट को सामान्यतः यूनिट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो 2.2 जो किया, क्योंकि जीरो को तो हम लोग अब लेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का इधर का खेल खत्म हो गया, यानी कि 2.2 यूनिट जो कि हम लोग का विद्युत जो कि है ऊर्जा की आवश्यकता या परिकलित यानी कि ज़रूरत होगी। तो ये हम लोग का 15 नंबर का प्रश्न था। अब हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर यानी कि प्रश्न संख्या 16 की तरफ, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग को आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए हम लोग अपने प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे, माफ़ कीजिए, प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे, ठीक है। 16 को, जिसमें हम लोग का जो कि है 5 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो कि है आने वाले प्रश्न में से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। देखिए यहाँ पे कौन सा प्रश्न है, देखिए इस यहाँ पे देखिए धातु और अधातु के बीच भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अंतर नहीं पूछा, यहाँ पे देखिए संकेत दिया भौतिक गुण, ठीक है, यानी कि भौतिक गुण ही सिर्फ बोलना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हमारा इसका उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा जो कि यहाँ पे देखिए धातु में क्या गुण होते हैं, ठीक है, भौतिक गुण। तो देखिए
धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, किसमें? धातुओं में, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं धातु के दूसरे पॉइंट की तरफ। तो धातु विद्युत धनात्मक होता है, ठीक है। धातु जो कि है विद्युत धनात्मक होते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया हम लोग का, ठीक है। उसका पॉइंट नंबर 3 में देखिए, धातु उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। धातु उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में देखिए, धातु जो होती है, ठीक है, वो आघातवधर्न्य तथा तन्य होती है, जिसे टाना भी जा सकता है और पीट के छोटा भी किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5 में देखिए, धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। क्या होते हैं? धातुओं के जो घनत्व होते हैं वो बहुत ही उच्च होते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, ठीक है। 6 में देखिए, यहाँ पे हथौड़े को पीटने पर धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 6ठे नंबर का पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं 7वें नंबर के पॉइंट की तरफ। यहाँ पे देखिए है, साधारण ताप पर ठोस धातु ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। साधारण ताप पर जो धातु होता है वो ठोस अवस्था में रहता है। सिर्फ मरकरी कुखी एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ये हो गया हम लोग का धातु के भौतिक गुण, ठीक है। कितने गुण? भौतिक गुण, और कितने? 7 भौतिक गुण, जो कि 7 पॉइंटों में यहाँ पे लिखा गया। अब हम लोग अधातु के गुण जान लेते हैं, क्योंकि दोनों में हम लोग को अंतर बताना है। तो अधातु के भौतिक गुण देखिए, यहाँ पे उसका कुछ विपरीत भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि अधातु में ऐसी कोई चमक नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया अधातु के जो कि भौतिक गुण। नहीं होती है अपवाद, आयोडीन एवं ग्रेफाइट में चमक होती है। बस आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी किसी में चमक नहीं होती है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 का हम लोग का जो कि पॉइंट नंबर 2 जो कि अधातु की तरफ से भौतिक, ठीक है। तो अधातु विद्युत ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक होती है, सिर्फ हाइड्रोजन धनात्मक होता है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मक होती है लेकिन हाइड्रोजन धनात्मक होता है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3, अधातु का पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो अधातु उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, वहाँ उसमें सुचालक था, ठीक है। धातु में धातु जो है वो सुचालक होगा, लेकिन अधातु क्या होगा? कुचालक होगा। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट को छोड़ के सभी विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, जो अधातु होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि 4 नंबर के पॉइंट में, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर का पॉइंट हम लोग का क्या कह रहा है? अधातु आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होती है, अपवाद प्लास्टिक गंधक धन्य होता है, ठीक है। क्या होता है? प्लास्टिक गंधक धन्य होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर पॉइंट की तरफ। तो देखिए धातुओं की घनत्व निम्न होती है, यानी कि कम होती है। धातुओं की जो घनत्व होती है वो निम्न होती है, यानी कि कम होती है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि 6ठे नंबर के पॉइंट की तरफ, जो धातु का हम लोग का पॉइंट है। तो देखिए धातु से ध्वनि नहीं निकलती है और उसे पीटने पर टूट कर चूर चूर हो जाता है, ठीक है। टूटी फूटी हो जाती है। क्या हो जाती है? धातु। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो है वहाँ पे देखिए, धातु साधारण ताप पर ठोस या द्रव गैस में होती है, सिर्फ ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो ये हो गया आप सभी का 16 के 16 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न, जो कि सेट 1। इसमें से जो कि ज़्यादातर प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न मैंने क्वेश्चन बैंक से लिया था, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बैंक से ही जो कि आप सभी के पिछले बार जो वीकली टेस्ट हुआ था, ठीक है, मैथ्स में, उसमें से कम आप सभी के जो कि है 13 क्वेश्चन, ठीक है, 13 क्वेश्चन जो कि आप सभी के वीकली टेस्ट के 13 क्वेश्चन कहाँ से आए थे? क्वेश्चन बैंक से आए थे। बाकी 3 क्वेश्चन जो कि है नया बनाया गया था, या फिर आप सभी के बुक से जो कि है लिया गया था। हालांकि सब तो बुक से ही होता है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में भी आपका बुक का 100%, बुक में जो कि जैसे कि आप सभी का 100% होता है, ठीक है। एक चैप्टर में 100%, तो उसी में क्वेश्चन बैंक में 80 से 90% आप सभी को पढ़ना पड़ता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। सेट 2 देखना ना भूलेगा। सेट 2 में मैं MI प्रश्न के साथ आऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।